ऐसे करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या है कि वो कृपाण रखने की छूट होती है उन लोग को, मतलब कि उन लोगों को लीगल रूप से परमिटेड होता है, वो मतलब कहीं भी जाए उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी कोई दूसरा रख लेगा तो उसको नहीं ले जाने दिया जाएगा, ठीक है। इवन कि ये सब रखना इलीगल है, उसको गिरफ्तार भी कर दिया जा सकता है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो उसको मारने के लिए, कि तुम्हारे यहाँ से इतनी बड़ी कटार पाई गई, तुम गिरफ्तार कर लिए जाओ कि इसको मारने के लिए ले जा रहे हो। लेकिन सिखों को कोई नहीं करेगा, उनको क्या लीगली परमिट है, क्योंकि उसमें धार्मिक रूप से उनके धर्म में लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन वो उसमें फिक्स रहता है कि ऐसा नहीं कि वो तलवार इतनी बड़ी रख लिए, नहीं, वो फिक्स रहता है कि कटार रख सकते हो, उसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स रहती है, ठीक है। तो केस, कृपाण, कड़ा, कृपाण और कच्छा। कच्छा मतलब ये है कि वही है, वो कच्छा समझ जाओ, वही मतलब वो लोग कभी अपने केस वगैरह नहीं काटते हैं। लेकिन आजकल के जो सिख होते हैं वो सारे काटने लग गए हैं, वो केस भी काट लेते हैं, दाढ़ी भी काट लेते हैं और बादशाह बन के गाना भी गाते हैं, हनी सिंह वगैरह ना। तो जितने बारे हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, है ना, मीका सिंह हो गया, ये सारे जितने बारे हैं वो सब क्या करते हैं आजकल, वो करके गाना गाते हैं। लेकिन पुराने लोग क्या करते थे, सरदार जितने होते थे कोई से भी अपने वो नहीं काटते थे, पूरा वो रखे रहते थे जितना बारे। लेकिन आजकल के वो सारे मतलब अधिकतर लोग जिनका मन होता है तो वो काट के, खास करके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में, वो लोग काट लेते हैं, पूरा अपना वो करते हैं, ठीक है। लेकिन काटना सही नहीं माना है, फिर उसको लोग बोलते हैं तुम सच्चे सिख नहीं हो, सच्चे सिख नहीं हो तुम लोग, है ना, जो काट लेते हैं। अब लिखो, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। आनंदपुर साहिब था, ठीक है ना। पैदा कहाँ हुए थे? पटना में, तो वहीं पे अभी गुरुद्वारा बन गया पटना साहिब। क्या बन गया है? पटना साहिब। और दूसरा फिर आनंदपुर साहिब, इनका कार्यस्थल पूरा आनंदपुर साहिब में था। और फिर तीसरा लिखो, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। देखो 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ, देखो ये दो चीज़ें सिमिलर हैं, खालसा पंथ और अकाल तख्त। तो अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने नहीं की है, इन्होंने की है खालसा पंथ की स्थापना। किसकी स्थापना की है? खालसा। खालसा मतलब खालिस, खालिस मतलब शुद्ध, हम लोग शुद्ध सिख हैं। तो किसकी स्थापना की है? खालसा की इन्होंने की है। क्वेश्चन था ये कि गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की और इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब लिखो, अब देखो इन्होंने क्या किया कि अब गुरु की पदवी को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि अब मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं रहेगा, अब जो आदि ग्रंथ है वही गुरु का काम करेगी। किसका काम करेगी? लिखो, इन्होंने, लिखो, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया एवं आदि ग्रंथ को ही गुरु माना। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया